तो हेमंत सरकार के 3 साल, जी हां 3 साल पूरे हुए, लेकिन इन 3 सालों में हेमंत सरकार फेल हुई या फिर पास। 29 दिसंबर को 3 साल पूरे होने जा रहे हैं। सरकार जश्न के मूड में है। दावा किया जा रहा है कि 22 साल के इतिहास में, झारखंड के इतिहास में अब तक जो नहीं हुआ था वो 3 सालों में हेमंत सरकार ने करके दिखाया। मगर सवाल यह कि क्या चुनाव में किए गए वादे और उन वादों को क्या हेमंत सरकार पूरा कर पाई? बीजेपी सवाल उठा रही है, कटाक्ष कर रही है हेमंत सरकार पर कि 3 साल की सरकार ने सिर्फ और सिर्फ धोखा देने का काम किया। युवाओं से, बुजुर्गों से, आदिवासियों से, हर किसी को इस सरकार ने ठगा है। बीजेपी कह रही है ऐसा कोई सगा नहीं जिसे हेमंत सरकार ने ठगा नहीं। तो क्या हेमंत सरकार ने इन 3 सालों में काम किया? तो ऐसा कौन सा काम किया जिसकी उपलब्धियों का जश्न सरकार मना रही है? आज इसी पर चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। मैं हेमंत सोरेन सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि जो विषय झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के संयमक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो हेमंत की सरकार के 3 साल पूरे हो गए। इन 3 सालों में सरकार फेल या पास, इसको लेकर आकलन हो रहा है। सरकार 29 दिसंबर को पूरे 3 साल करने जा रही है और उस जश्न में मशगूल है। मगर 22 साल के झारखंड में 3 साल कितने बेमिसाल, ये अपने आप में एक सवाल है। सवाल ये भी कि चुनाव में किए गए वादे क्या हेमंत सरकार ने पूरे किए? भले ही सोरेन सरकार अपनी ही उपलब्धियों को गिनाकर खुद की पीठ थपथपा रही हो, मगर सरकार के खिलाफ ईडी, आईटी और सीबीआई की कार्रवाई बताती है कि जांच एजेंसियों की रडार पर उनकी सरकार है। राज्य में महिलाओं के साथ दुष्कर्म की बढ़ती घटनाएं कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाती हैं, मगर सरकार का दावा है कि सरकार ने अपने कार्यकाल में आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के कल्याण में कोई कमी नहीं की। आदिवासी, पिछड़े और दलितों के आरक्षण बढ़ाने का काम किया। 1932 खाद्यान्न आधारित स्थानीय नीति संबंधित विधेयकों से लेकर राज्य के हर वर्ग के अधिकार और हक को सुरक्षित रखने का दावा भी हेमंत सरकार कर रही है। मगर सच ये है कि हेमंत सोरेन पर बाहरी और भीतरी और आदिवासियों के नाम पर राजनीति करने के आरोप भी इस दरमियान लगे। ये भी सच है कि झारखंड हाई कोर्ट से नियोजन नीति रद्द होने के बाद नियुक्ति और नियोजन के रास्ते हेमंत की सरकार में बंद हुए। मगर सरकार के सहयोगियों का कहना है कि 3 साल में वो हुआ जो 22 सालों में नहीं हुआ। 3 साल को अगर आप देखें तो 3 साल में 2 साल इस राज्य को और पूरे देश को कोरोना काल ने पूरी तरह पंगु बना के रख दिया था। लेकिन जब कोरोना काल खत्म हुआ, सरकार रफ्तार पकड़ी, तो 1 सालों में इस राज्य के जितने भी मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बक्से में बंद थे, उन तमाम मुद्दों को बक्से से निकाल करके सरकार ने पूरी प्रतिबद्धता के साथ उसको अंजाम तक पहुंचाने का प्रयास किया है और काम भी किया है। वहीं विपक्ष में बैठी बीजेपी हेमंत सरकार पर कटाक्ष कर रही है। बीजेपी का दावा है कि 3 साल की सरकार ने सिर्फ धोखा दिया। ना सड़क पर काम हो रहा है, ना बिजली में काम हुआ, ना युवाओं के भविष्य के लिए काम हुआ, ना नौकरी पर किया वादा हेमंत सरकार ने पूरा किया। महिलाओं के सशक्तिकरण का दावा तो हुआ, मगर दुष्कर्म की घटनाओं ने सारी पोल खोल दी। एक काम हुआ तो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग में लूट खसोट का, और भ्रष्टाचार में रिकॉर्ड कायम किया हेमंत की सरकार ने। दुष्कर्म में रिकॉर्ड बना, अधिकारी जेल में, मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि जेल में, भ्रष्टाचार के मामले में रिकॉर्ड कायम किया। इन 3 सालों में सरकार की असफलताओं की लोग खुद बानगी बताते हैं। सरकार अपने 3 साल की उपलब्धियों की कल जनता को सूची देगी। भारतीय जनता पार्टी मानती है कि सरकार के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। जिस 1932 के खतियान की बात सरकार कर रही है,
वो उन्होंने लागू नहीं किया, बल्कि केंद्र के पाले में डालने की कोशिश की गई है। 27% ओबीसी को आरक्षण देने का ये ढिंढोरा पीट रहे हैं, लेकिन वो भी केंद्र सरकार के पाले में डाल दिया। तो कहीं ना कहीं सरकार अपनी नाकामियों का पिटारा खुद खोलेगी। बेरोजगारों को 5 लाख नौकरियां नहीं दी प्रतिवर्ष, 3 साल बीत गए सरकार के, उसके अलावा बेरोजगारों को भत्ता भी नहीं दिया। खैर 3 साल का आकलन अब जनता कर रही है, मगर ईडी, आईटी और सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों की कार्रवाई के सवाल तो आज भी जस के तस हैं। इतना ही नहीं, नए साल में चुनाव आयोग की ओर से गवर्नर को मिला लिफाफा भी क्या खुलेगा, इस पर भी संशय और सस्पेंस बरकरार है। राकेश कुमार, इंडिया वॉइस, रांची। जी हाँ, 3 साल हेमंत सरकार, कितने फेल कितने पास। सीधा रुख कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त सुशांतो मुखर्जी जुड़ गए हैं, मार्क्सिस्ट के नेता हैं। कुछ ही देर में हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस के चेहरे भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। लेकिन सबसे पहले सुशांतो जी, आपसे इस चर्चा की शुरुआत हम करते हैं। सुशांतो जी, मैं जानता हूं कि मैं आपसे पूछूंगा कि 100 में से कितने नंबर सरकार को देंगे। आप कहेंगे 101 नंबर। 101 नंबर जी, सॉरी। हाँ, तो इस 101 नंबर, 100 में से 101 नंबर पाने वाली सरकार की जरा 3 उपलब्धियां 3 साल में गिनवाएंगे सर, झारखंड की जनता को। गिनवाते आप गिनिए, कागज लिए मैं ना जी, पेन कलम रख लीजिए पास में। पहला है सरना कोड, जो झारखंडियों की ये बिरसा मुंडा से लेके सिद्धू कानू की लड़ाई में 32 की खतियान अभी की सरकार ने लागू हो गया सर। अभी एक मिनट बात नहीं, मैं पूछ रहा हूं सर, लागू हो गया? जी 1932 खतियान लागू हो गया? नहीं, पूरी बातें बोलिए सर, आप अधूरा झूठ मतलब फिर अधूरी बात बोल रहे हैं आप। हम कह रहे कि ये सरकार ने सरना कोड पास किया सर। 1932 खतियान का जिक्र आपने किया, लागू हो गया? लागू तो ना करना, देखिए सरना कोड भी लागू नहीं करेंगे केंद्र सरकार, क्योंकि केंद्र सरकार नहीं चाहती है अच्छा कि आदिवासी एक उपलब्धि आगे हो, आदिवासी संथाल का बेटा दूसरी उपलब्धि है, भले हमारे राज्य से 40% सामग्री उठा कर ले जाए केंद्र सरकार और उनकी भरपाई, वो पैसे उनके पास रह जाए। दूसरी उपलब्धि आपकी करेंगे नहीं। सुशांत सरकार की दूसरी उपलब्धि लागू की थी पेंशन। सुशांतो जी, दूसरी उपलब्धि जी, ये उपलब्धि आपको नहीं लग रहे? अब पहली उपलब्धि तो ये है कि हमारे झारखंड की 32 की खतियान और स्थानीयता का लिए कोई सरकार झारखंड बनने के बाद अगर बोलने का सर ऐसा लग रहा है म्यूट का बटन अटक गया। हेमंत सोरेन है सर। आगे सुशांतो जी, आगे। अब जिंदाबाद के नारे लगाने से लाल बत्ती नहीं मिल जाती ना। मैं ये कह रहा हूं कि ये बंद हो गई। हाँ, सरना कोड की बात है, सरना कोड। और यहाँ अभी तो आपने सुना कि सरकार की बयान के आधार पर कितने लाखों को यहाँ नौकरियां मिली है, लेकिन आपके खाते में नहीं होंगे। अच्छा, लाखों नौकरियां दी आपकी सरकार ने? निश्चित। और एक चीज बता दें, कितने लाख नौकरी दे दी आपकी सरकार ने? बात पूरे कंप्लीट होने दीजिए, कुछ जवाब देते हैं। आप ये बताइए कि पहला ऐसा कोई राज्य है जो खड़े के पैदल आ रहे थे कोरोना में? पहला ऐसा कोई राज्य है जो अपने मदद से इस राज्य में उस नौजवानों को, वो जो बाहर गए थे हमारे, केंद्र सरकार छोड़ दिए थे। सुशांतो जी, मेरे सवाल को एक बार फिर से ध्यान से सुनिए। सुशांतो जी, सवाल को मेरे ध्यान से सुनिए। सुशांतो जी, सरकार की काम। सुशांतो जी, मेरे सवाल को ध्यान से सुनिए। सुशांतो जी, ध्यान से सुनिए सवाल। मेरा सवाल यह था कि आप सरकार की 3 उपलब्धियां बताएं। आप 3 बहाने बता रहे हैं। आपको लग रहा है मैंने बोला कि 3 बहाने बताओ। 3 बहाने नहीं, 3 उपलब्धियां बतानी है। आप जिसे बहाने बोल रहे हैं क्योंकि आपको पता नहीं है, आपको झारखंड के बारे, झारखंड की मिट्टी के बारे पता नहीं है। यहाँ सबसे बड़े जो है वो 32 की खतियान है। सुशांतो जी, झारखंड सुन रहा है, पूरा झारखंड पूछ रहा है कि 3 उपलब्धियां बताएं। 3 बहाने नहीं, 3 बहाने नहीं, 3 उपलब्धियां बताएं। नहीं, ये बहाने नहीं है। पहले आप ये अपनी बातों को आपस में, ये झारखंड में अगर आपकी चैनल चल रही है
तो इसको बहाना अगर आप बनाएंगे, हमें लगता है कि जनता, जो कुछ जनता देखती है, वो भी देखना सुशांत बंद तो कर जी, जिस देंगे। झारखंड की जनता को आप बाहरी बोलते हैं वो जनता सुन रही है। वैसे मैं अभी उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं। आप प्लीज 3 उपलब्धियां बताएं। आपकी चैनल पर हम कहना सुशांत तो जी, चाहते हैं, 3 उपलब्धियां इसको बताएं, बहाना 3 न बहाने करें। नहीं। ये हमारी ताकत है, हमारी जोर है, ये सुशांत हमारी तो जी, ताकत है, आदिवासी मूल सुशांत तो वासी। जी, आप जिंदाबाद के नारे लगाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन 3 नहीं, उपलब्धियां नहीं, बताएं, नहीं, 3 नहीं, बहाने नहीं। जिंदाबाद हम लोग नहीं कहते हैं, हम लोग लड़ के झारखंड लिए हैं, और नौजवान जो रोड पे है वो लड़ के उनकी उपलब्धियां लेंगे। सुशांत तो जी, लेकिन आप इसे वो पूरे बहाना ना झारखंड सुन बनाएं, चुका है जिन्हें क्योंकि आपने बाहरी हमारे बोला था। लिए 32 जिन झारखंड के युवाओं को बाहरी बोला था, आप उस पर डैमेज कंट्रोल मत करिए। ओके कोई बहाना नहीं है। ओके ये सुशांत तो जी, बहाना ओके बना सकते हैं, ओके ये बीजेपी बहाना बना सकते हैं। ओके ओके 3 उपलब्धियां बोली आपने, 3 बहाने गिना दी, कोई बात नहीं। लेकिन लक्ष्मीनारायण तिवारी जी, सर सुशांत तो जी, सर्दी का मौसम है, आराम से नहीं, सर। हम तो हाँ, आराम है, इतना गुस्सा मत होइए रूट गलत करने खोज रहे, लेकिन होने सुशांत नहीं तो जी, देंगे इतना तुरंत गुस्सा ही। मत होइए, क्योंकि आराम से आपके चाय साथ कॉफी कम से कम पीजिए। 100 दूसरे डिबेट किए हैं। हाँ, बीपी मत बढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं, 1 मिनट। नहीं, मेरी बीपी कहाँ बढ़ेगी? हम लोग एकदम नॉर्मल, बोलिएगा तो दिखा दे सकते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लक्ष्मीनारायण तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ गए, अनंत अमित जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मी जी, झारखंड पूरा सुन रहा है, और सुशांतो जी से मैंने पूछा 100 में से कितने नंबर देंगे, उन्होंने 101 नंबर दिए 100 में से हेमंत सरकार को। बड़ा गजब का अर्थमेटिक है ये, मैथमेटिक ये गजब का है। 100 में से 101 नंबर भी दे दिए जाते हैं सरकार को, अच्छी बात है, यही तो राजनीति है। लेकिन लक्ष्मीनारायण तिवारी जी, मैंने सुशांतो जी से पूछा कि 3 उपलब्धियां बताइए इन 3 साल की, उन्होंने 3 बहाने गिनवा दिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके पास 3 उपलब्धियां होंगी सरकार की। प्लीज कंटिन्यू। चूंकि आप 3 ही उपलब्धि पूछ रहे हैं, जी, मैं 3 ही पूछ रहा हूं। कहिएगा तो 13 उपलब्धि गिना। नहीं, फिलहाल 3 गिनवाइएगा जो पूरी हो गई। वो ये मत बोलिएगा 1932 खाद्यान्न, फिर वो है केंद्र के पाले में चला गया, वो बोलिएगा जो पूरा किया, वो बोलिएगा प्लीज। अब सुनिएगा तब हम बोलेंगे। हाँ, बहाने नहीं, उपलब्धि बोला है। ये पहली उपलब्धि यह है कि जितने भी पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी के सरकार में जो नियुक्त किए गए थे, यथा पारा शिक्षक, रसोईया, पंचायत सेवक और इत्यादि इत्यादि, जो नौजवान 10-10 हजार रुपए में नियुक्त किए गए थे, उनके सब के समस्याओं का समाधान किया, पहली उपलब्धि। दूसरी, इन्होंने जो पुरानी पेंशन योजना को समाप्त कर दिया था, हमने पुरानी पेंशन योजना कर्मचारियों के लिए लाया, क्योंकि एक दिन के लिए भी यदि कोई विधायक या एमपी बन जाता है तो उसको पेंशन मिलेगा, और जो 30 साल 33 साल सरकारी कर्मचारी काम किया उसका पेंशन ये बीजेपी की सरकार ने समाप्त किया, हमने उसको बहाल किया। और तीसरी उपलब्धि, सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि केंद्र के मिली भगत से जो महामहिम राज्यपाल को हथियार बना करके सरकार को अस्थिर करने का प्रयत्न जो लगातार किया जा रहा है, उसको अभी तक हम लोग निर्वाचित सरकार को बचा कर रखे हैं, ये तीसरी उपलब्धि है। अच्छा, ये उपलब्धि है आपकी? नहीं है। अच्छा, ये भी उपलब्धि है? नहीं है, आप बताइए। आप बताइए। नहीं, आप कुछ भी बोल सकते हैं सर, सरकार है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्लीज। आप हाथ में तलवार लिए हैं, लपलपाती तलवार, गर्दन काटने के लिए तैयार हैं। तिवारी जी, मेरा काम गर्दन काटना नहीं है, मेरे पास इसे ही तलवार बोलते हैं हम, ये कलम है, ये कलम जिसे कोई खरीद नहीं पाया, चाहे वो आपकी सरकार रही हो, चाहे फिर वो किसी की सरकार रही हो, इसको कोई खरीद नहीं पाया। तो ये, हाँ, तो इसलिए हम तलवार लेकर नहीं घूमते, हम कलम लेकर घूमते हैं। जो तलवार लेकर घूमते हैं वो, हाँ, वो कोई और होते हैं। प्रश्नों की झड़ी नहीं लगाई है आप। सर, मेरी आदत है सवाल पूछना, सत्ता से सवाल पूछना मेरी आदत है। आप मेरी आदत बदल देंगे क्या? सुशांतो जी, सरकार के इशारे पर नहीं नाचती है। सुशांतो जी, आपका नाम है लक्ष्मीनारायण तिवारी जी? तिवारी जी बोल रहे हैं, प्लीज। संबोधन से तात्पर्य तिलक चावला का नहीं, इंडिया वॉइस का नहीं। आपके संबोधन का अर्थ है बीजेपी की सरकार से, केंद्र की सरकार हो या यहाँ विपक्ष के लोग हो, जो महामहिम राज्यपाल को हथियार बना करके तलवार धराने की कुचेष्टा केंद्र सरकार द्वारा लगातार की जा रही है, ये आपत्तिजनक है।
ठीक है, ये 3 उपलब्धियां आपकी। ओके, हाँ, हमने गर्दन हाँ, बचाई है। ओके ओके सर, ओके सर, ओके, 3 उपलब्धियां हैं। राज्यपाल के हथियार बनाया, ये भी एक उपलब्धि है, और ये आपने अपने खाते में, और बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, ना बढ़िया, बहुत बढ़िया। तिवारी जी, हो गया। ये उपलब्धि नहीं है। अनंत अमित जी, जो पुरानी पेंशन योजना समाप्त कर दी अनंत गई। अमित जी, सर मैं मान रहा हूं, 1 मिनट, आपने बता दी 3 उपलब्धियां, 1 मिनट। ओके तिवारी जी, तिवारी जी 1 मिनट सर, 1 मिनट। अनंत अमित जी, क्या वाकई इन 3 सालों में सरकार ने कुछ भी नहीं किया? कुछ भी नहीं किया इन 3 सालों में सरकार ने? कुछ तो किया ना? तिलक जी, मैं ये दावे के साथ करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मैं पूरे प्रदेश की जनता के तरफ से ये मैं कहना चाहता हूं कि वर्तमान यूपीए की सरकार 3 साल की जो सफलता के वर्ष मना रही है, मैं निश्चित तौर पे दावे के साथ कह सकता हूं इनके पास असफलता के अलावा कुछ भी नहीं है। मैं एक पॉइंट आपको गिनाता हूं, मैं ज्यादा नहीं। आप बार बार पिछले 1 हफ्ता से इंडिया वॉइस के माध्यम से युवाओं की नौकरी की बात कर रहे हैं। ये हर साल 5 लाख नौकरी की बात कर रहे थे, और खुद विधानसभा में मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया कि 3 वर्षों में हमने 357 लोगों को नौकरी दी। अभी सुशांत जी ने बोला कि लाखों युवाओं को नौकरी दी है, ये उपलब्धि है। लाखों युवाओं को बोला उन्होंने, लाखों को, मतलब यानी कि मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे थे। विधानसभा में 357 का आंकड़ा जो उनका था वो झूठ था। पहली बात, इन्होंने कहा था कि मैं बेरोजगारी भत्ता दूंगा। इन्होंने एक बेरोजगारों को क्या बेरोजगारी भत्ता दिया? नहीं दिया। तो इन्होंने ये कहा था कि 3 साल के अंदर देंगे, 5वें साल में दे देंगे, क्या दिक्कत है? तिलक जी, किसी भी राज्य के लिए राजस्व का होना बहुत जरूरी होता है, चाहे वो, और चूंकि मिनरल का प्रदेश है, बालू, पत्थर, कोयला, तमाम मिनरल्स हमारे राज्य में पाए जाते हैं, लेकिन वर्तमान सरकार ने सारे मिनरल्स के राजस्व का जो रास्ता है वो अपने पॉकेट की तरफ कर लिया। यानी कि राजस्व के नाम पे 3 साल में इन्होंने एक भी जिले में बालू की बंदोबस्ती से लेकर जितने भी, चाहे कोयला हो, पत्थर हो, तमाम बंदोबस्ती बंद है। पहला राजस्व का नुकसान। दूसरा, जो अभी एक घोटाला जो आने वाला है, वो जो शराब का घोटाला है, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ मॉडल पे ये काम करना चाह रहे थे वो फेल हो गया, ये भी फेल हो गया। और विकास की बात, अगर इन यूपीए की सरकार ने, माननीय हेमंत सोरेन जी की सरकार ने 3 वर्षों में अगर कोई काम किया है तो सिर्फ लूट, भ्रष्टाचार, दलाली, तमाम जितने अवैध कार्य हो सकते थे राज्य में, प्रदेश में, जो देश में कभी लोगों ने नहीं सुना था, वो झारखंड में सुना। आपने कभी, अभी देखिए तिवारी जी खुश हो जाएंगे, सुशांत जी खुश हो जाएंगे, आपने कभी ये सोचा था कि हेमंत सरकार 3 साल पूरे कर लेगी? आप तो बोलते थे आज गई, कल गई, परसों गई, तरसों गई, ये तो 3 साल पूरे कर रहे हैं। ये उपलब्धि नहीं है क्या सरकार की? ये तिलक जी, ये भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं कहा कि सरकार कल जा रही है, परसों जा रही है। ये अच्छा, इनके द्वारा। तो वो निशिकांत दुबे जी किसके नेता हैं? किस पार्टी के नेता है निशिकांत दुबे जी? हाँ, पूछिए जरा। नहीं, मुझे मालूम है क्या पूछना है, आप लोग चिंता छोड़िए। निशिकांत जी हमारे पार्टी के सांसद है, वरिष्ठ हाँ, तो सांसद फिर है। ये भविष्यवाणी क्यों की जा रही थी कि आज सरकार गई, कल गई, परसों गई? आप लोगों ने आज तक तो ये मांग की नहीं कि लिफाफे में क्या, कम से कम राज्यपाल लिफाफा ही खोल दे। ये तो महामहिम के अधीन है ना, ये महामहिम बताएंगे, महामहिम तय करेंगे। तो सर आप तो मांग कर सकते हैं ना। जिस सरकार में अभी तक यह अस्थिरता है कि राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन रहेंगे या नहीं रहेंगे, उसको लेकर आप लोग मांग नहीं कह रहे कि 3 साल में कुछ ना किया इन्होंने। तिलक जी, जिस तरीके से हमारे कांग्रेस के बड़े भाई कह रहे हैं कि ये 3 वर्ष सिर्फ अपनी सरकार और महामहिम के तरफ ये देखते रहे, सरकार को बचाने के लिए पूरे राज्य को इन्होंने धोखा दे दिया, पूरे राज्य की जनता के साथ जिस तरीके से अपने को बचाने के लिए, सरकार को बचाने के लिए। तिवारी जी, फिर सुशांत जी, आप राज्य का दुर्भाग्य है। तिवारी जी, मैंने तो इनसे 2 नाकामयाबी पूछी थी, इन्होंने पूरी लिस्ट खोल दी आपकी। अरे इनके पास कोई जवाब नहीं है सर, कोई जवाब नहीं है। आप तो कामयाबी बताने थे, हमें नाकामयाबी तो बताने दीजिए। बोलिए। आप मेरे से डिबेट कर रहे हैं, आप बताइए कामयाबी, मैं आपको बताऊंगा नाकामयाबी। आप एक पॉइंट बता दीजिए पिछले 3 वर्षों में, जो कि जनता के बीच में जाके आप कह सके कि हमने जनता के लिए ये काम किया। एक काम आप बता दीजिए, चाहे वो विकास का मामला हो, चाहे वो जंगल जमीन का मामला हो, चाहे वो आदिवासियों का मामला हो, चाहे वो अल्पसंख्यक का मामला हो, एक मामला बता दीजिए। आपने सिर्फ अल्पसंख्यक और आदिवासी को ठगने का काम किया है, दूसरा 3 वर्षों में कोई काम नहीं किया है। आप एक काम बताइए। सुनिए, तमाम भारत की जो एजेंसियां काम कर रही है वर्तमान सरकार के अधिकारियों और नेताओं के खिलाफ, ये किस लिए कर रही है? क्योंकि
तमाम भ्रष्टाचार के मामले पूरे देश में देखे पहले जा रहे तिवारी हैं। जी अपनी बात रखेंगे, फिर सुशांत जी आपके पास आ रहा हूँ। तिवारी जी, पूरे देश में झारखंड की छवि जो बनी हुई है, अनंत जी एक मिनट। प्रधानमंत्री भी बोलते हैं तो चुप नहीं लगाते, ये मन में नहीं करेंगे। नहीं आप झूठ मत बोलिए, आप राष्ट्रीय चैनल पर आकर बोलिए। आप शांत रहिए, सुनिए तिलक जी, इनको जुमला रटा के भेजा जाता है जो बस यही बोलना है। आज सवाल कुछ करिए, उससे मतलब नहीं, जब ये पकड़ा जाएंगे तो कहेंगे थे अच्छा निशिकांत दुबे जी बोले थे, माननीय सांसद हैं तो वही जवाब देंगे। जब आप पूछेंगे जो लिफाफा क्यों नहीं खुल रहा है तो कहेंगे महामहिम राज्यपाल बोलेंगे। और बाकी हिंदुस्तान, पाकिस्तान, नेहरू, इंदिरा, गाय, गंगा, गोबर, कभी ये हिंदू की बात करेंगे, कभी मंदिर की बात करें। इसके अलावे कोई मतलब नहीं है, आम जनता से कोई लेना देना नहीं। झारखंड का निर्माण जब से हुआ, झारखंड का कमान इनके हाथों में मिला और इन्होंने दोहन करना शुरू किया। इतना कोड़े लगाए यहाँ के लोगों को कि इनको इनकी विदाई कर दी गई है। तिलक जी धैर्य रखें। वो ये कह रहे हैं 3 उपलब्धि नहीं बता पाए तिवारी जी, वो कह रहे हैं चलिए एक बता दीजिए। आपको कि इनके द्वारा जितने नियुक्त थे, पारा शिक्षक, रसोईया संघ, पंचायत सेवक, पंचायत सचिव, और वो 10,000 में जो नौजवान भर्ती किए गए थे, जिसको कहते हैं कि केंद्र ने इनका एक योजना लाया था, कौन क्या था नाम था उसका, हम भूल रहे हैं, जो कहता था 5 साल रखेंगे अग्निपथ, अग्निवीर, अरे आपको तो योजना का भी मालूम नहीं है, योजना का नाम क्या डिबेट करिएगा। योजना का नाम हम लोगों के बस में नहीं है, नहीं याद हो सकेगा। तरह तरह आप जहाँ से आते हैं ना, पलामू से, वहाँ के युवाओं से जाकर पूछिए कि अग्निवीर की परिभाषा क्या है, अग्निवीर किस लिए लाया गया है, आपको कुछ नहीं पता है। बोल दिया तो बीजेपी वाले कह दिए तो मेरा यहाँ बॉडीगार्ड बनेगा। यह आनंद अमित आपको सीखने की जरूरत नहीं है। आज शांत रहे। आप गलत कह रहे हैं तो आपको ज्ञान देना पड़ेगा ना। सुशांतो जी, आपका ज्ञान बढ़ाना पड़ेगा। सुशांत जी, ओके, एक मिनट अनंत। तिवारी जी ने बता दिया, हमने एक उपलब्धि पूछी, इन्होंने 100 उपलब्धियां गिनवा दी। अब ये तो हमने रोक दिया, वरना नहीं तो है, वरना 500 गिनवा देते अभी तक। मैं ये पूछ रहा हूं सुशांतो जी, देखिए बहुत अच्छी बात है, हर सरकार को जश्न मनाना चाहिए, 3 साल पूरे कर रहे हैं। इनसे पूछिए ना, ये 15 लाख का क्या हुआ? तिवारी जी अरे 15 लाख का क्या तिवारी जी, मुझे मालूम है मुझे किससे क्या पूछना है। आपको मैं आमंत्रित करूंगा, जिस दिन बेरोजगारी पर चर्चा करूंगा आपको आमंत्रित करूंगा, रोजगार पर मैं तो करता हूं, आपको भी आमंत्रित करूंगा, गुस्सा मत होइए। मैं ये कह रहा हूं सुशांतो जी, जब कल आप जश्न मना रहे होंगे, हैं मिठाइयां बांट रहे होंगे, तो जिन युवाओं को आपने कहा था 5 लाख रोजगार वरना राजनीति से संन्यास, वो देखेंगे तो कहेंगे लीजिए हमारे वोट से तो सरकार बन गई। 3 साल हो गए, कितनों को नौकरी दी, वो उपलब्धि भी क्या कल गिनवाएंगे सुशांत जी? जी आपको पहले बता तिवारी जी बोलने दीजिए ना उनको, तिवारी जी सुशांत जी को बोलने दीजिए ना। हमको टांग दीजिएगा फांसी पर, प्रधानमंत्री का क्या उत्तर है? तिवारी जी 1 मिनट बोलने तो दीजिए सुशांत जी को। हर सवाल का जवाब यही नहीं होता ना कि उन्होंने कहा था उन्होंने नहीं पूरा किया तो हम क्यों करें, हर सवाल का जवाब ये नहीं होता। सुशांत जी प्लीज कंटिन्यू। पहले इनको एक जवाब दे दे, हमारे बीजेपी के नेता जी से हम कुछ बात करें, इनको पता होना चाहिए। देखिए ये बाहर रहते हैं, ये झारखंड में नहीं रहते। अच्छा ये भी बाहरी है? 1 मिनट, अच्छा ये भी बाहरी है? हमारे सारे बाहरी हैं। शेड्यूल एरिया है, यहाँ पर बालू की काम ग्राम की सरकार, गांव की सरकार करती है। ये उत्तर प्रदेश नहीं है, ये बिहार नहीं है, ये गांव की सरकार ने बालू पर काम करेगी, इसके लिए रोक लगाई गई है और हम लोग कर दिखाएंगे। सुशांतो जी दूसरा किस सर्टिफिकेट बांटते हो, कौन बाहरी है? तिलक एक उपलब्धियां हर किसी को बाहरी। मैंने बात युवाओं की आप कह रहे हो बालू खनन। सर बालू और खनन पर कब तक युवाओं को आपने ठगा है, ये बताओगे कल युवाओं को कि आपको हमने कहा था 5 लाख रोजगार राजनीति से संन्यास? मैं वो पूछ रहा हूँ सुशांतो जी, आप सवाल को घुमा रहे हैं। मेरा सवाल युवाओं का है, रोजगार का है, आप घुमा क्यों रहे हो? उपलब्धि गिनाते हैं, सुन लीजिए। 1 नंबर उपलब्धि यही है
19 के बाद 22 तक हम लोग बीजेपी के गठबंधन, बीजेपी की सरकार की गठबंधन ईडी और सीबीआई को झारखंड पर एक भी काम करने नहीं दिए। ये उपलब्धि है आपकी, ये उपलब्धि है आपकी। दुर्भाग्य है आपका, हमको दुर्भाग्य है आपका, नहीं जाए, ये बड़ी उपलब्धियां है। बीजेपी की गठबंधन जो चलती है, ईडी सुशांत जी, मैं युवाओं के रोजगार की बात कर रहा हूँ, नौकरी की बात कर रहा हूँ। आप ईडी सीबीआई का बहाना लेकर बैठ गए। आपको मैंने पहले भी कहा था, वो 3 बहाने नहीं पूछे, 3 उपलब्धियां पूछी थी, आप फिर बहानों पे आ गए। फिर बहाने नहीं, ये सच है। बहाने तो वो है जो आप कहने की कोशिश कर रहे हैं, वो बहाने नहीं है। जी, अब आगे सुशांत जी बताइए ना, वो 5 लाख नौकरी वाले युवा कल जश्न में आए तो फिर आपको खलल तो नहीं होगा ना? कल जो आप जश्न मनाएंगे, एकदम मनाएंगे, जश्न मनाएंगे। वो 5 लाख जिनको नौकरी दे रही थी वो क्या करेंगे? नौजवानों को वो उनको बताएंगे, आपका वोट तो हमने पा लिया, नौकरी नहीं दे पाए। के ले आए, आज इसको नौकरियां यहाँ मिली है और ये रह रहे हैं। जी जी, ये उपलब्धि है आपकी। गठबंधन सरकार के 3 वर्ष पूरे होने का जो जश्न मना रहे, ये झारखंड की जनता इनको नकार देगी। कल इनका जो हो रहा है, भ्रष्टाचार और करप्शन का जश्न मनाने जा रहे हैं। राज्य की जनता को, 3.5 करोड़ जनता को जो ठगा है इन्होंने, उसका ये जश्न मनाने जा रहे हैं। ये कह रहे सारे बाहरी हैं, सुशांत जी कह रहे सारे बाहरी हैं। ये हमें ही बाहरी कर रहे, इन्हें पता नहीं है। हमने 10वीं 12वीं, हमारा जन्म जहां से हुआ, अब ये प्रमाण पत्र भी मांगेंगे सबसे। झारखंडी थोड़ी हो जाएंगे। थैंक यू सुशांत जी। एक काम तिवारी जी, एक काम करते हैं, सबका ऑडियो नीचे, एक काम करते हैं सुशांत जी, कल और तिवारी जी कल एक बार फिर से कोशिश करेंगे 3 उपलब्धियां, 3 बहाने नहीं सुशांत जी, 3 उपलब्धियां सरकार से पूछ के आइएगा। 3 उपलब्धियां सरकार से पूछ के आइएगा कि क्या बताएं। झारखंड पूछ रहा है इन 3 उपलब्धियों को क्या बताएं। 3 बहाने नहीं, 3 उपलब्धियां, 3 साल की 3 उपलब्धियां। तिवारी जी गुस्सा नहीं, आराम से। कल फिर मुलाकात होगी इसी मुद्दे के साथ। उम्मीद करेंगे वही 5 लाख रोजगार वरना राजनीति से संन्यास। कल क्या एक बार फिर से सोशल मीडिया पर यही दावा और यही वादा ट्रेंड करेगा, इसका भी इंतजार रहेगा। फिलहाल इतना जरूर है कि सरकार जश्न में मशगूल है और दूसरी तरफ युवा नौकरी के इंतजार में है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।